स्वागत है आप सभी का एसएच क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। साथियों, जैसे कि पता होगा बीपीएससी टीआरई 4 का बहाली बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाला है। आज हम इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी का जो टीआरई 4 होने वाला है उसमें आप प्राइमरी टीचर यानी 1 to 5 में शिक्षक कैसे बन सकते हैं। एक एक चीज़ हम यहाँ पे अच्छे से इसको समझेंगे। आपका इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए बेस्ट बुक्स क्या रहेंगे, किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है और इसका स्ट्रेटजी क्या रहने वाले हैं। और हम जो 90 डेज़ का आप लोग का यहाँ पे टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें क्या कुछ कराएंगे और किस तरीक़ा से आप इसमें जुड़ सकते हैं, ये सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर में जो बीपीएससी टीआरई 4 है आपका, इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है पीआरटी का, अगर के आप यहाँ पे शिक्षक बनने वाले हैं तो ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस तरीक़ा से इसका सिलेबस होता है, कौन सा सवाल आपको किस सेक्शन से कैसे पूछा जाता है। तो जो भी लोग पीआरटी का शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको यहाँ पे बीपीएससी में जो 1 to 5 के लिए वैकेंसी निकलेगी उसका फॉर्म भरना होगा आपको, ठीक है। और उसका जब फॉर्म भरिएगा तो आपसे वहाँ पे एक एग्ज़ाम लिया जाता है और वो जो एक एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 150 मिनट का भी यहाँ पे समय मिलता है। 150 में अगर के आइएगा तो जो 120 सवाल जो रहेगा आपका जीएस से सवाल रहेगा और बाकी जो 30 सवाल रहेगा आपका वो आपका लैंग्वेज पेपर से रहेगा। लैंग्वेज पेपर में यहाँ पे दो चीज़ से सवाल रहेगा, हिंदी से और यहाँ पे इंग्लिश से। हिंदी में भी अगर के देखिएगा तो 21 सवाल आपका हिंदी का रहेगा और इंग्लिश में देखिएगा तो 9 सवाल जो आपका इंग्लिश का रहेगा। ये क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं, इसमें मात्र और मात्र दोनों सेक्शन यानी कि 30 नंबर में आप लोगों को यहाँ पे 9 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना समझ गए। अब यहाँ पे बात आता है कि जो आपका सिलेक्शन का पोर्शन है यानी कि 120 मार्क्स जो है, इस 120 मार्क्स में किस तरीका से सवाल पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, यही आपका यहाँ पे सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। तो ये जो हम इस चीज़ को समझने के लिए कि 120 सवाल में सवाल कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछा जाता है, जो हाल फिलहाल में यहाँ पर बिहार में जो स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम हुआ है उसको रेफरेंस लेते हुए हम देखेंगे। साथ ही साथ टीआरई के अंतर्गत में टीआरई 3 जो सबसे लेटेस्ट में यहाँ पे टीचर भर्ती हुआ था, उसमें हम देखेंगे कि कहाँ से सवाल यहाँ पे पूछा गया था। अगर कि हम ये दोनों एग्ज़ाम का अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं तो जो आगामी आपका टीआरई 4 है वहाँ पे आधा काम हमारा हो जाता है और हमको ये पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहेंगे, किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और कौन सा टॉपिक को हमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो भी हाल फिलहाल में बिहार स्पेशल टीचर का जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था उसमें सवाल कहाँ कहाँ से पूछा गया था, किस टाइप से आपका यहाँ पे सवाल उसमें पूछा गया है, ठीक है। अभी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे ही आइएगा यहाँ पे अभी आप देख लीजिए पीआरटी का जो ये पेपर हुआ था, जो कि आपका एग्ज़ाम डेट था 29 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था। किसका? बिहार स्पेशल टीचर का ये एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 125 नंबर में देखिए, सॉरी 120 नंबर का इस पेपर में देखिएगा तो जो ज्योग्राफी से सवाल पूछे गए थे 18 सवाल पूछा गया था। और ये कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया था उसके बाद थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि इसके लिए आपका बेस्ट बुक्स यहाँ पे क्या रहने वाले हैं। जियोग्राफी से जो सवाल पूछा गया था ये 18 सवाल पूछा गया था, जिसमें अगर के देखिएगा 15 सवाल जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ये सवाल पूछा गया है। इसका डिटेल एनालिसिस जो है हम इसका पीडीएफ और फोटो जो है स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पर हम भेज दिए, तो जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा कि किस चैप्टर से कितना सवाल पूछा गया है और कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया है। अगर बोलिएगा तो नेक्स्ट जो वीडियो है हम इस पर भी आप लोगों को वीडियो बना देंगे। यानी कि ज्योग्राफी में 18 सवाल पूछे गए थे, जिसमें 15 सवाल एनसीईआरटी और एससीईआरटी से था और जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें भी ये 15 सवाल थे। आईएनएम से 12 सवाल पूछा गया था, साइंस से 19 सवाल पूछा गया था और साइंस में 19 में से 9 सवाल जो था एनसीईआरटी और एससीईआरटी से था। पॉलिटी में देखिएगा तो 16 सवाल पूछे गए थे और 16 में 16 सवाल आपका यहाँ पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से था और एक दो सवाल जो थे वो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ये सवाल पूछे गए थे। मैथ है रीजनिंग से देखिएगा तो 32 सवाल पूछा गया था बीएसटी के अंतर्गत में बिहार स्पेशल टीचर के एग्ज़ाम में, और सेम चीज़ यहाँ पे लगभग 30 सवाल जो पूछा गया था वो टीआरई 3 के एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। करेंट अफेयर से 16 सवाल पूछे गए थे और 16 थोड़ा टफ लेवल के सवाल
सवाल थे जो हम नोट्स प्रोवाइड किए थे, इसमें से 4 सवाल जो थे केवल हूबहू करंट अफेयर के नोट से आए हुए थे। बिहार स्पेशल से 4 सवाल थे और मिसलेनियस अगर के देखिएगा कुछ टॉपिक थे तो यहाँ पे 3 सवाल आपका मिसलेनियस से पूछे गए थे। ठीक है, तो टोटल हूबहू अगर के सवाल देखिएगा ना, अगर के आप वहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग सही से कर लेते हैं तो जितना भी सवाल आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछा गया था ये आप इजीली कर सकते थे। और टोटल देखिएगा अगर के यहाँ पे हम देखते हैं मैथ रीजनिंग 32 जो सवाल पूछा गया था, तो नॉर्मली अगर मैथ रीजनिंग आपका सही होगा तो 28 सवाल वहाँ पे आप सही कर सकते थे। तो ये 28 सवाल को लेकर अगर देखें और जो सवाल आपका बुक से पूछा गया था तो टोटल देखिएगा 87 सवाल जो था नॉर्मली आप यहाँ पे सही कर सकते थे। ठीक है, बाकी इसका एनालिसिस वीडियो और भी हम दूसरा वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन से चैप्टर से वहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो कहने का मतलब है अगर कि आप हमसे एक शब्द में पूछिएगा कि आपका जो है ये बेस्ट बुक्स कौन सा रहने वाला है, तो 100 बात के एक बात मैं कहूँगा कि जो आपका बेस्ट बुक्स रहने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका एनसीईआरटी बुक्स यहाँ पे रहने वाला है। जो बच्चा एनसीईआरटी और एससीईआरटी दो चीज़ है अच्छे से कर लेता है ना, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, उसका सिलेक्शन हम बोलते हैं कि 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससीईआरटी एनसीईआरटी कर लेगा और उसका अगर के मैथ एंड रीजनिंग थोड़ा ठीक ठाक है कि 30 नंबर में अगर के 25 प्लस नंबर यहाँ पे लेकर आ जाता है तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा और यहाँ पे 90 मार्क्स यहाँ पे आराम से वो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 90 दिन का जो हम टारगेट बाबू यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिनको भी टारगेटेड वेस्ट हमारे साथ जुड़कर जिनको तैयारी करना होगा वो लोग आप लोग यहाँ से इससे जुड़ सकते हैं। इसमें अगर के देखिएगा कि क्या कुछ हम कराएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे हम क्या कुछ कराने वाले हैं। इसमें हम कराने वाले हैं संपूर्ण सिलेबस की तैयारी। जैसा कि मैंने बताया 120 मार्क्स जो है 120 मार्क्स का यहाँ पे तैयारी कराएंगे, लेकिन ज़्यादा आपको खुद से जो फोकस करना होगा सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग पर करना होगा, बाकी चीज़ हम यहाँ पे करा देंगे आपको। संपूर्ण सिलेबस की तैयारी आपका कराया जाएगा। 90 दिन का हम टारगेट सेट करते हैं और ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है 22 फरवरी से बैच को यहाँ पे स्टार्ट हम करेंगे। इसमें क्या करेंगे, संपूर्ण एनसीईआरटी और एससीईआरटी का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना, इससे लास्ट बैच हम जब बिहार स्पेशल टीचर का यहाँ पे किए थे तो बहुत सारे लोग तो हमसे नोट्स लिए थे, वो पढ़ चुके थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन किए थे वे लोग को हम जब किताब के पीडीएफ भेजते थे तो वो लोग पढ़ते नहीं थे, जिसके वजह से ना बहुत सारा चीज़ें हैं उनको छूट जा रहा था। लेकिन इस बार हम क्या किए हैं कि आपको यहाँ पे एससीईआरटी और एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स हम खुद प्रोवाइड करेंगे आपको, सारा चीज़ एक एक चीज़, और जो सब चीज़ होगा सब चीज़ पीडीएफ फॉर्म में हम आपको वहाँ पे प्रदान कर देंगे। बाकी जो है चैप्टर वाइज डेली टेस्ट आपका होगा। बीपीएससी का जो टीआरई एग्ज़ाम हुआ है उसका मॉक टेस्ट हम लगवाएंगे आपसे, और एग्ज़ाम तक में 10 से यहाँ पे 10 लिखा गया है, 10 से 15 जो है यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट आपसे हम लेंगे और संपूर्ण गाइडेंस जो रहेगा हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। ये सारा जो चीज़ है टेस्ट जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे होगा और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो जिनको भी जुड़ना होगा, कैसे जुड़ना है, इस दिए गए नंबर पे या हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करने के बाद वहाँ पे कुछ पेमेंट है, उसको करने के बाद हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब देखिएगा इस ग्रुप का फ़ी क्या रखा गया है, क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए इससे पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग हमसे नोट्स ले रहे थे बीपीएससी का सिलेक्शन किट और पढ़ते नहीं थे, तो इस बार हमने क्या किया है, सारा चीज़ एक साथ हम इंक्लूड कर दिए हैं 499 में। 499 क्या है, 499 आपको क्या कुछ मिलेगा, संपूर्ण स्टडी मटेरियल नोट्स मिलेगा, जिसमें कि एससीईआरटी एनसीईआरटी का कंप्लीट 6 से 10 तक जो कि पीआरटी के लिए इनफ है, उसका शॉर्ट नोट्स केवल आपको इसी को पढ़ना होगा। चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। बाकी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हुआ है, साथ साथ टीआरई में जो सवाल हुआ है, सब चीज़ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे और जो करंट अफेयर है ये सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे। अब ये जो भी चीज़ देख रहे हैं ना, ये प्रोवाइड करा देंगे और डेली इसी से हम आपको टारगेट देंगे। डेली टारगेट देने के बाद यहाँ पे जो ग्रुप है, ग्रुप में हम लोग एक दिन वहाँ पे टाइमिंग सेट कर लेंगे कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट का 3 टाइम पे या स्टार्टिंग में 2 टाइम पे हम आपसे टेस्ट लेंगे।
ठीक है। इसमें से आपको पढ़ना होगा ये सारा स्टडी मटेरियल से, और जो टेलीग्राम पे हम वहाँ पे क्यूज बोर्ड के माध्यम से टेस्ट लेंगे और आपको वहाँ पे टेस्ट देना होगा। बाकी संडे का या जब भी हमको ज़रूरत पड़े आपको वहाँ पे फुल टेस्ट भी देना होगा। ठीक है, मतलब इतना करने के बाद ना आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो भी सिलेबस है सब कुछ यहाँ पे हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो जिनको भी इस ग्रुप से जोड़ना होगा 499 का पेमेंट करके हमको इस व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। पेमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, इस पर आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं वहीं पे आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम आपका रहने वाला है। अगर कि आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, जितना कुछ हम कराते हैं, तो आपका सिलेक्शन से वहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखो बाबू, अगर कि आप खुद से पढ़ोगे ना तो लापरवाही से पढ़ोगे, लेकिन हम जो कराएंगे 90 डेज़ के टारगेट के साथ में आप लोग को यहाँ पे करवाने वाले हैं। आपको 90 दिन में ये सारा का सारा जो हम अभी सिलेबस बताएं इसको कंप्लीट करना ही होगा, और समय समय पे जो भी हमको अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइडेंस करते चलेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी अगर के जानकारी चाहिए होगा, कोई भी डाउट हो तो इस दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम वहाँ पे देख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय। बाकी एक और बात हम कहना चाहेंगे, जो भी लोग हैं टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।